आज आप लोगों ने मेरा जन्म दिवस मनाने की इच्छा प्रकट की थी। अब मेरे कम से कम 4 या 5 जन्म दिवस मनाने वाले हैं लोग। इतने जन्म दिवस मनाइएगा, उतनी साल बढ़ते जाएंगे उम्र के। लेकिन आपकी इच्छा सामने मैंने मान लिया कि इसमें आपको आनंद होता है, आनंद मिलता है, तो ठीक है। लेकिन ऐसे दिवस हमेशा आते हैं, उसमें एक कोई तो भी नई चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हम सहयोगी हैं, प्रगतिशील हैं और हमेशा एक नई सीढ़ी पर चढ़ने का ये बड़ा अच्छा मौका है। सहयोग में जो आज स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। जबकि हम देश की हालत देखते हैं आज, तो लगता है कि सहयोग एक स्वर्ग हमने हिंदुस्तान में खड़ा है। और इसकी जो हमारी एक साधना है, इसमें जो हम समाज में इसका जो हम आनंद उठा रहे हैं, वो एक स्थिति पर पहुंच गया है और इसका आधार बहुत बड़ा है। इसका आधार है कि आपने अपनी शुद्धता को प्राप्त किया, अपने शांति को प्राप्त किया और अपने आनंद को प्राप्त किया। यह आपकी विशेष स्थिति है जो और में नहीं पाई है। और इसको सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई विशेष लोग है और उन्होंने कोई तो भी विशेष जीवन प्राप्त किया। मैं जहाँ भी जाती हूँ और जगह लोग मुझसे बताते हैं कि हम एक सहयोगी में जानते हैं, वो बहुत नेक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, उनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया और उन्होंने पूर्णतया समर्पित कर दिया और उनका सारा कारोबार बहुत अच्छे से चलता है। उनका कुटुंब भी बहुत सुखी है, सब तरह से वो एक आनंदमय वातावरण में रहते। ऐसा दूसरे लोग भी कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि माँ हमें भी आप बताइए। मैं कहती हूँ आओ हमारे मंदिर में आओ, सहयोग में आओ, लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो। और आप सब लोगों ने जिस तरह से सहयोग को अपनाया है और बढ़ाया है, एक कमाल की चीज है। लेकिन इसको एक बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पास जो विशेष शक्तियां हैं वो आज तक किसी के पास नहीं। आज तक कोई भी कुंडलिनी का जागरण इतनी आसानी से नहीं कर सकता, कोई भी चक्रों का निदान लगा नहीं सकता। ये किसी को मालूम ही नहीं कि उंगलियों पे आप चक्र जान सकते। आज तक किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा, किसी ऋषि मुनि किसी ने बात नहीं बताई कि आप उंगलियों पे निदान बता सकते हैं। चक्रों तक बात करी है, सहस्त्रार पर भी बहुत कम लोगों ने बात करी। आप लोग इतने सूक्ष्म ज्ञान को इतनी आसानी से प्राप्त कर गए क्योंकि आपने इस पर बहुत ध्यान दिया और आत्मा के प्रकाश में इस सूक्ष्म ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया। अब आप सहयोग बढ़ा रहे और सहयोग के जो नियम हैं उनमें आप बहुत ही सहजता से आ गए। किसी को इसमें मैंने रुकावट करते हुए देखा नहीं, किसी ने इस पे मुझसे वाद विवाद नहीं किया और आसानी से सब बातों को मान गया। जैसे कि मैंने कहा कि हम बाह्य के धर्म, जाति आदि भेद को नहीं मानते, अभेद को मानते हैं
हम सब एक परमात्मा के अंश है और उस अंश को, उस विराट स्वरूप को जानना चाहिए, उसमें जागरूक होना चाहिए। और ये जो बाह्य में विकृतियां आ गई हैं, उनको छोड़ करके अंतरतम में हमें अपनी एकता जाननी चाहिए। और धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि सब लोगों में इसका आनंद आने लगा। यही आनंद है जो आपको यहाँ खींच कर लाता है। और हर बार आप कहते हैं कि ये आनंद हम दूसरों से भी बांट खाएं। जैसा एक शराबी अकेले शराब नहीं पी सकता, उसी प्रकार आप लोग भी अकेले इस आनंद को नहीं उठा सकते। तो अगर एक आदमी सहयोग में आ गया, उसके सारे रिश्तेदार सहयोग में आने चाहिए, उसके सब मिलने वाले आने चाहिए, उसके सब दोस्त आने चाहिए, उस सबको सहयोग में उठाते हैं। तो पहला प्रलोभन तो शारीरिक होता है, शरीर की व्यथा दूर हो गई, मानसिक व्यथाएं दूर हो गई और आपसे रिश्ते ठीक हो गए, आपस में मेलजोल भर गया, बच्चे ठीक से चलने लगे, हर तरह की आपकी प्रगति हो गई, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी कृपा। और हर पल हर घड़ी आप देखते हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं। इतने चमत्कार हो गए इस युग में कि उनको लिख कर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं माँ पहले आप छान दो इसमें से, जो आप सोचते हैं लिखने वाला लिखे नहीं, ये तो न जाने कितने ग्रंथ होता है। सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने बहुत उन्नति, इसमें कोई शक नहीं। और धर्म में भी हम लोग जम गए हैं। देखिए हमारे अंदर आ गई है, प्यार आ गया है और हम सच्चाई को बहुत अच्छी चीज मानते हैं और उस पर चलते हैं। सिर्फ बोलते नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ये सच्चाई आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। आपस में मैंने देखा है, खासकर सहयोग में कोई पैसा ऐसा नहीं खाता। सहयोग के लिए कुछ रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, तो कोई पैसा नहीं खाता। लोग बहुत से कहते हैं कि माँ ये भगवान से डरते हैं इसलिए पैसा नहीं खाते, किंतु मैं सोचती हूँ कि सहयोग में एक तरह का समर्थ बनना अपने आप घटित होता है। समर्थ सम माने आप अपने को उसके साथ अर्थ बनना। जो आप इंसान है, वो 10 धर्म जो एक इंसान में बचे हुए हैं, जागरूक हो जाते हैं और मनुष्य समर्थ हो जाता है। उसको अपने गुण जो है, अपने वर्चूज है, वो अच्छे लगने लग जाते हैं, उसी में उसको मजा आता है और दुर्गुण से वो भागता है। अगर कोई दुर्गुणी दिखता है तो या तो उससे भागता है या शांतिता पूर्वक कोशिश करता है, किसी तरह से चुपचाप कभी कभी कोशिश करता है कि इस आदमी के दुर्गुण निकल जाए। और वो दुर्गुण निकालने की भी उसको तौर तरीके मालूम है, उसे वो इस्तेमाल करता है और बहुत बार यशस्वी हो जाता है, उसमें यश पा लेता है। इसी प्रकार आपने देखा है कि कला में भी बहुत कुछ सहयोग में कार्य किया। बहुत से कलाकारों में एक नया आयाम आ गया है, नई दिशा आ गई है। और यही नहीं, पर प्रदेश में भी मैंने देखा है कि कलाकार हर तरह से नई नई बातें सोचने लगे। बहुत से पेंटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, सब में एक नया उत्साह, एक नई धारणा, एक नया विचार प्रकटित होता है। ये सब हो गया। समाज के प्रश्न भी बहुत से कुछ हल हो गए हैं और आप लोगों के जो छोटे छोटे प्रश्न थे वो भी हल हो गए। जो छोटी तबीयत वाले लोग थे वो ठीक हो गए और जो बहुत गर्म मिजाज थे वो भी ठंडे हो गए। जो बहुत ही ठंडे थे वो भी उठ खड़े हो गए। अब ये सारी
सेना तैयार हुई, एक विशेष रूप की सेना है, किसी देश में नहीं। आप तो जानते हैं कि सहयोग ऐसा कहते हैं कि 56 देशों में चल रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि 30 देशों में बहुत ही कार्यान्वित है और बहुत कार्य हो रहा है और सहयोग बढ़ रहा है। सहयोग को बढ़ाना भी बहुत बड़ी चीज है। जो लोग सहयोग को बढ़ाते हैं वो बहुत बड़ा परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। वो आप संगीत के द्वारा बढ़ाएं या कला के द्वारा बढ़ाएं या भाषणों के द्वारा बढ़ाएं, जिस तरह से भी बन सकता है, आप सहयोग बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पे भी बहुत से विज्ञान के लोग जैसे अमेरिका में हैं, उन्होंने बहुत सी बातों पे लिखने का सोचा हुआ है और बहुत से डॉक्टरों ने, आप जानते हैं, बहुत कुछ यहाँ कार्य किया है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के और लड़ झगड़ के इस चीज को स्थापित कर दिया कि सहयोग एक वास्तविक सत्य है। जब मैं इस संसार में आई थी और जब मैंने दुनिया की तरफ नजर की तो मैं सोचती थी कि इस अंधेरे में मेरी एक छोटी सी रोशनी क्या काम कर पाएगी, कोई देख भी नहीं पाए। और किसी से इसके बारे में कहने की तो बात छोड़िए, इसके बारे में विचार भी करने के लिए मैं सोचती थी कि क्या फायदा। ये तो लोग इतने अंधकार में हैं, इतने अज्ञान में हैं, और जिन्होंने ज्ञान भी इकट्ठा किया था वो सिर्फ बौद्धिक किताबें पढ़ पढ़ के बौद्धिक बातें सीख रहे थे। उनके आगे कोई बात कहने से कोई विश्वास किसी को नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त में एक परिवर्तन की भाषा कर सकते थे। लेकिन अब साथी हो गया और आप लोग जानते हैं कि ये सब कुछ हो गया। आज की शुभ घड़ी पर मैं सोच रही हूँ कि अपने देश की ये हालात देखते हुए और जिस तरह से सब चीज हो रही है, हम लोगों को राजकीय क्षेत्र में भी उतरना चाहिए। जब तक हमारे जैसे लोग राजकीय शास्त्र क्षेत्र में नहीं आएंगे, ये हमारे देश की हालत ठीक नहीं हो सकती। एकदम सड़ करके ये पता नहीं क्या हो, और इसकी आंच सहयोगियों पे भी आने वाली है। ये नहीं कि आप ऊपर जाए, हालांकि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हालात कि आप इसमें से निकल आए। लेकिन अगर आपको अपने देशवासियों का ख्याल है और अगर आपको अपने बच्चों का ख्याल है, तो बेहतर है कि हम लोग ही समाज में जो कार्य करते रहे हैं उसके एक राजकीय स्वरूप में, और राजकीय में उतर के हम सिद्ध करते कि जो लोग नेक हैं, जो धार्मिक हैं, जो सत्य पे चलने वाले लोग हैं, जिनमें लालच नहीं, ऐसे लोग एक नए तरह का राजकीय राष्ट्र बना सकते। कोई भी देश में जाइए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो या कुछ। डेमोक्रेसी में तो आप देखिए कोई ऐसा मैंने देश नहीं देखा जहाँ पर बेईमानी ना, कहीं कम कहीं ज्यादा। अनैतिकता खुलेआम बहुत जगह चल रही है। और अगर आप कम्युनिस्ट कंट्रीज में जाइए तो अब टूट गए हैं सारे, लेकिन तो भी वहां पर जो लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता है उससे उनकी स्वतंत्रता तक चली गई। इसलिए दोनों तरह से, एक तरफ तो सत्ता और दूसरी तरफ पैसा, इन दोनों का ही सब दूर आविर्भाव है। सभी दूर आप देखते हैं यही आविर्भाव हो रहा है और लोग इन्हीं दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं और कोई भी देश के बारे में। अब हमें अपनी जो सतह है, इस सतह से हम सब चीज की तरफ देखते हैं, फिर वो अंतरराष्ट्रीय प्रश्न हो, चाहे राष्ट्रीय हो, और चाहे हमारे छोटे छोटे कस्बे गाँव को, हम लोगों की सतह से जब हम उसे देखते हैं तो विश्वत्व की दृष्टि से देखते हैं, उसकी विशालता से देखते हैं, दूसरे उसकी गहनता से देखते हैं कि उसमें कौन सी खराबियां हैं और ये खराबियां हम कैसे निकालें। ये खराबियां भी हम लोग
बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आप जानते हैं कि बंधन के सहारे आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं और बहुत लोगों को अपने सहयोग में ला सकते हैं। बहुत से अभी मुझे लोग मिले थे कि जो एयरफोर्स में है, वो कहने लगे कि माँ हमें भी दे दीजिए। हम जानते हैं कुछ एयरफोर्स के लोगों को और वो सहयोग में है और उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। फिर कुछ पुलिस वाले हैं, वो भी हमारे साथ लग गए हैं। महाराष्ट्र में तो जो पुलिस टाइम्स है वो हमेशा जो भी सहयोग के बारे में छापे वो छापते हैं। इसी प्रकार कुछ अखबार वाले भी हमारे साथ मिल गए हैं और बहुत से आप जानते हैं यहाँ पर सरकारी नौकर भी सहयोग में आ गए। जब उनकी बदली हो जाती तो सहयोग फैलाते। इसी प्रकार हमें अगर राजकीय में हम उतर जाएं तो जो राजकीय समस्याएं हैं उनका भी हल हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें पहली चीज ये रखना चाहिए कि हमारी जो कुछ भी इच्छा है इस मामले वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। हम सिर्फ देश के हालात ठीक करना चाहते हैं और हम लोगों तक उनका जो अधिकार है वो पहुंचाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनके अंदर धर्म जागृत करना चाहते हैं, जिससे कि देश हमारा जो है वो एक बहुत सुचारू रूप से और सुंदरता से बढ़े, आगे बढ़े और सारे संसार के लिए एक आदर्श बन जाए। इस देश में अनेक शक्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक विषय और आध्यात्म की शक्ति आप जानते हैं। कोई माने जमाने आप लोग तो जानते ही हैं कि अध्यात्म में कितनी शक्तियां हैं और इस देश की जो शक्तियां हैं उसको हम बहुत अच्छी तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें एक बात और हमें याद रखनी है कि हमें भारतीय संस्कृति में उतरना चाहिए। विदेशीय संस्कृति में हम लोग जो जाने लग जाए तो विदेश की जो खराबियां हैं वो बहुत आसानी से हमारे अंदर आ जाए। भारतीय संस्कृति का जो शुद्ध स्वरूप है वो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत पोषक है। अगर हम भारतीय संस्कृति में नहीं आएंगे तो कभी भी इस देश का हाल ठीक नहीं होगा। ये तो ऐसा ही है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आम का पेड़ जाकर के वक्त विदेश में लगाइए तो उसमें आम भी नहीं आएंगे और सेब भी नहीं आएंगे। इसलिए जो आदमी भारतीय है उसे भारतीय ही संस्कृति में आना चाहिए। और जो प्रदेश में जितने भी सहयोगी हैं, आश्चर्य की बात है, वो हमेशा कहते हैं कि वहाँ हमें भारतीय संस्कृति में आप, क्योंकि ये बहुत सौम्य संस्कृति है। इसमें बच्चे देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो अत्यंत सौम्य है, सहनशील है और इतना ही नहीं धार्मिक है। तो जो शुद्ध स्वरूप भारतीय संस्कृति का है उसको हमें बनाना है और उस पर विचार करना है और हमारे घर में भी वो संस्कृति आनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति वो है जिसमें कि मुसलमान लोगों ने जो हमारे पर कुछ चीज आदि जैसे पर्दा करना वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल, ये तो हमारे साउथ में जो महाराष्ट्र है वहाँ कोई औरतें पर्दा वर्दा कुछ नहीं करती, वो सब भारतीय संस्कृति से रहती है। गुजरात में भी जो कुछ पर्दा वर्दा नहीं करते। ये पर्दा वगैरह की जो सिस्टम है वो सिर्फ इधर उत्तर हिंदुस्तान में चल पड़ी। इतना ही नहीं, औरतों को दबाना, औरतों के साथ दुष्ट व्यवहार करना वगैरह, ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति में नहीं। भारतीय संस्कृति में तो बहुत बहुत विद्वान औरतें हो गई, आप जानती हैं, वो तो बताने की जरूरत नहीं। और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के साथ वाद विवाद सब किया और बड़ी बड़ी पंडिताई उन्होंने हासिल करी और अपने देश में इस चीज के लिए कभी सोचा भी नहीं कि औरत नीची है या औरत को दबाना चाहिए या उसकी उसमें कोई कमी। सबका अपना अपना स्थान माना है, पुरुष का पुरुष का। तो जब वो लोग अपनी संस्कृति ले रहे हैं, जब उन देशों के लोग अपनी संस्कृति ले रहे हैं, तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम भी अपनी संस्कृति को जाने और समझें और उस तरह से। बहुत सी बातों में हम सोचते हैं कि आसान है कि हम उनका अनुकरण करें, लेकिन अब वो लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं वो इसलिए की क्योंकि उनके पास
कोई भी किसी भी तरह का अंकुश नहीं था, कोई अंकुश नहीं था। जैसे एक पतंग कट जाए इस तरह से वो लोग जो उनके मन में आता करते और अति पे चले जाते, एक्सट्रीम। जब वहां जाते हैं तब उनको पता होता है कि गलती हो गई और उसे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, सारी उनकी जो समाज है नष्ट भ्रष्ट हो गया। हमारा अंकुश जो है वो हमारे संस्कृति की नैतिकता है, जिसे हमें समझ लेना है। और वो जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से उतरेगी नहीं, तब तक हम लोग असली सहयोग भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत सहयोग के लिए पोषक है। इसलिए मैं नहीं कह रही कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो तुम्हें हिंदुस्तान में हो। जो बाहर की चीजें अच्छी हैं वो सीखनी चाहिए, और वो भी भारतीय संस्कृति को अगर आप पूरी तरह से अपना ले तो अपने आप ही आ जाएगा। वो तो थोड़ी सी उनके पास चीजें हैं जिनके प्रति हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कायदे कानून बनाए हैं बाहर, या इस तरह से उन्होंने अपनी प्रगति की है और उसमें भी एक तरह का कोई नियम और कोई डिसिप्लिन रखा है, वो हमारे अंदर नहीं। वो भी अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी चीज है कि वो सब चीज में असर करती, सब चीज को वो ठीक करती है। जीवन के जितने प्रांगण हैं, जितने भी आयाम हैं, सब में वो एक दैविक प्रकृति को प्रस्तावित करती है। वो दैविक प्रकृति को प्रस्तावित करने के बाद और किसी भी संस्कृति में नहीं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हमारी हम लोग भारतीय संस्कृति में उतर हैं। मैं गांधी जी के पास 7 साल की उम्र से थी और मैं उन्हें देखती थी, तो मैंने देखा कि उन्होंने धर्म पर बहुत बात की थी, लेकिन गांधी जी बहुत कड़क स्वभाव के आदमी थे, बहुत ज्यादा कड़क थे। वैसा सहयोग में नहीं, सहयोग में जैसा चाहे रहो, जैसे आराम से, जैसे बन पड़े जितना आगे चलो, कोई इसमें आपको जबरदस्ती नहीं। तो उनका तो ये स्वभाव था गांधी जी का कि सवेरे 4 बजे उठना, चाहे कुछ हो जाए। अब सहयोगी करते हैं, पर देश के सहयोगी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा। एक तो अपने यहाँ कोई आश्रम में नहीं रहना चाहता। अब लोग कहते हैं आप ही आश्रम में रहो, तो कोई रहने नहीं चाहता। इतना आश्रम बनाए तो लोगों को आश्रम में रहना नहीं अच्छा लगता है, घर से चिपक के रहते हैं। पर गांधी जी का आश्रम में नियम ये थे 4 बजे उठने का, और सवेरे उनके साथ आप नहा धो करके और प्रार्थना में जाना। तो वहाँ सब सांप वगैरह सब घुमा करते थे, कभी प्रार्थना में भी देखते थे कि सामने सांप डोल रहे हैं आपके, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके वहाँ ध्यान करिए। उसके बाद उसकी जब प्रार्थना हो जाती थी, उसके बाद वो बहुत जल्दी चलते थे, उनके साथ सबको दौड़ना पड़ता था। और इतने उनके कायदे कानून थे कि खाने के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना, और अगर आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल आप खा दे सकते, और ना उसमें कोई मिर्च, ना कोई चीज नहीं, और बिल्कुल आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा। वो चाहे फिर कोई भी हो, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, चाहे कोई हो, सबके लिए नियम था कि खाना यही सबको मिलेगा, और सब इसी तरह का वहाँ खाना भी खाते थे। बहुत ज्यादा उनका डिसिप्लिन था, और खुद अपने मामले में भी अपना जीवन भी उनका इसी तरह का था, जिसमें वो बिल्कुल ही कहना चाहिए बड़े भारी बाबा जी के सन्यासी थे, और बहुत कड़क उनका स्वभाव था, और इतने जबरदस्त थे कि कोई अगर कोई जरा सी गलती कर दे तो उसको सबके सामने खोल करके इस तरह से कह देते थे कि दूसरा आदमी जो है वो बिल्कुल लज्जित हो गया। उस वक्त ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन न जाने उस वक्त ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार किया, देश के लिए बहुत त्याग किया। हमारे पिताजी माता जी ने देखा ऐसे लोग तो अब सोच भी नहीं सकते ना, उन्होंने क्या किया, सब चीज त्याग। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 8-9 साल की थी, तो इतनी बड़ी चाबी लेकर के घूमती थी, सब भाई बहनों को संभालती थी, घरों से निकाल दिया, मोटे बेटा दिए, और हम लोग तो झोपड़ियों में रहते। इतना त्याग, इतनी श्रद्धा देश को आजाद करने की। और देखो आज देश आजाद हुआ है, क्या आज आजाद होकर के देश का क्या हाल है। इसी प्रकार एक तरह के
बड़े वीर लोग थे, बहुत वीर लोग थे। और ऐसी अगर भावना हमारे अंदर जाग जाए तो हम अपने देश की काया पालक पूरी तरह से कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन वो त्याग की जीवनी चाहिए और उस त्याग में बड़ा गर्व होना। वो त्याग करने में कोई रोता नहीं है। बहुत से मैं देखती हूँ कि सरकारी नौकर होते भी है तो कहेंगे भाई मैं बड़ा ईमानदार हूँ इसलिए मेरे पास कुछ नहीं। अरे तुम ईमानदार हो तो उस पर रोने कौन सी बात है, खुशी की बात है। तुम तो ईमानदार हो कम से कम। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरे पास मोटर होती, ये होती, वो होती, तो मत करो, वही कोई धंधे करो, के लिए आप ईमानदार करो। पर पहले इसका बड़ा दर्द और लोग बहुत सोचते थे ये बच्चे किसके, इनके बाप ऐसे, इनकी माँ ऐसे। इस कदर शानदार लोग थे और इतने त्याग वाले थे। इतना ही नहीं, हम लोगों को तक यही था कि तुम देश के लिए पूर्णतः अपने को समर्पित करो, तुम प्राण भी, तब हम खुश होंगे। इस तरह के माँ बाप हम लोगों ने पाए थे और इस तरह के आज भी हमें लोग चाहिए, तभी देश की राजकीय स्थिति ठीक हो सकती है। जो में आपके कोई प्राण वाण जाने की बात, कोई कुछ भी करे, आप लोगों का जीवन बना और हर तरह से आपको सुख है। सहयोग में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये एक तरह का चॉकलेट है जिसको आप खाते हैं, इसके अंदर गहन चीज वो है जहाँ आपको तप भी करना होगा। और जब तक ये तपस्या नहीं होती तब तक आप पूरी तरह से सहयोग को प्राप्त नहीं करना। ये तपस्या वैसी नहीं है जैसे कि हिमालय पर जाओ और कपड़े उतार के ठंड में ठिठुरते रहो, उस तरह की। पर ये तपस्या ये कि काया वाच मन से पूरी तरह से आपको समर्पित होना चाहिए एक बड़े देश, बड़ी चीज के। तब फिर अपने आप बहुत सी चीजें घटित हो जाएंगी। आज तक मैंने आपके कोई चीज का बंधन नहीं था, किसी चीज की मनाई नहीं। सब प्यार प्यार की बातें होती रही, प्यार ही देती रही और सब प्यार करता रहा, सब आपस में मजा मजा होते रहा। लेकिन आज जब आपने जन्मदिन की बात की है तो एक नया आयाम हमारे जिंदगी में आ जाए, नए इरादे हो जाए और जिन इरादों पे हम बाद में गर्व करें, ऐसे इरादे हमारे अंदर हो सकते हैं। और आप लोग सहयोगी हैं, आपका हर इरादा पूरा हो जाता है। मेरा तो मुझे इरादे नहीं है और मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग इच्छा अगर करें तो सब चीज ठीक हो सकती है। और इसके आज हमारे देश की स्थिति के लिए आपको मन से प्रार्थना भी करनी चाहिए और आज पूजा भी करनी चाहिए इसी चीज को सोच के कि हमें अपनी देश की स्थिति ठीक करनी है और हमारे अंदर वो शक्तियां है जहाँ हम अपनी छोटी सी जो जिंदगी है उसको विशाल करके कम से कम देश की ओर नजर करें और इसकी जो हालात है उसको समझें और उसमें कार्यान्वित करें। आज का दिन आप सबको शुभ हो और आशा है कि मेरे जीते जी मैं वो भी दिन देख सकूं जब हमारा देश इन सब बंधनों से आजाद हो जाए पूरी तरह से और सहज का झंडा सब जगह फैल जाए। आप सबको अनंत आशीर्वाद। Mm-hmm.